कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर कैसे हुई? क्या सिग्नल फेल हो गया था या फिर मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेल सिग्नल को जानबूझकर पार किया? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की ऐसी भीषण टक्कर हुई कि डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। इंजन पर चढ़े कोच और ट्रेन के टूटे पहिए इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भीषण था। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी कि रंगापानी हॉल्ट के पास पीछे से आई मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़कर ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि हादसे में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रैक और आसपास ट्रेन की बोगी के हिस्से टूटकर बिखर गए। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड का डिब्बा, 2 पार्सल वैन, एक जनरल कोच का नामो निशान नहीं रहा। हवा में झूलते कोच के ऊपर मालगाड़ी का इंजन चढ़ गया। दर्दनाक हादसे के बाद वंदे भारत और राजधानी समेत 24 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। हादसा इतना भयानक था कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पटरियों को दुरुस्त करने में कई दिन का वक्त लग सकता था, लेकिन तभी दिल्ली से रेल मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और उनके अथक प्रयास से 12 घंटे बाद ही रेलवे ट्रैक को चालू करने में सफलता मिल गई। सुबह तकरीबन 8:45 बजे कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई थी मालगाड़ी इसी रांगापानी इलाके में जहां पे हम इस समय खड़े हैं, और तब से ये पटरी पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ट्रायल रन शुरू हुआ है और यहाँ ट्रायल रन इस समय चल रहा है और इस लाइन का मुआयना किया जा रहा है। ये बता दूं कि ये अप लाइन है और इस अप लाइन में ये ट्रेन को इस समय चलाया जा रहा है। ये ट्रायल ट्रेन है जिसे चलाकर समझने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेन की पटरी पूरी तरीके से सही है या नहीं। हादसे की शिकार हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस जब सियालदह स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में सवार यात्रियों ने हादसे की आंखों देखी कहानी सुनाई। तो मुझे झटका लगा है, बहुत ही तेज से आवाज ऐसे आई है। डर गए, बच्चे थे, बच्चों को पकड़ लिया हम लोगों ने। 2-3 झटके ऐसे आए हैं। हमारे आगे वाली सीट में, मतलब 2 सीट आगे, तो वो इतनी जोर से गिरे उनके सर में चोट भी लग गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस के डिरेल होने के बाद हमारी टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची। तब हर तरफ क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच, पहिए के साथ लोगों के सामान बिखरे पड़े थे। गैस कटर की मदद से डिब्बों को काटकर राहत और बचाव का काम जारी था। रांगापानी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ठीक इसी जगह पर टकराई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे की टीम है और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के भी कर्मियां जो है वो इस समय काम कर रहे हैं और वॉर फुटिंग पे यहाँ पे काम हो रहा है। भीषण ट्रेन हादसा कैसे हुआ? सिग्नल को तोड़कर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आखिर कैसे आ गईं? आपको रेल दुर्घटना की आंखों देखा हाल और एक एक तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल अगरतला से सियालदह के बीच चलने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस 17 जून की सुबह कोलकाता से सियालदह जा रही थी। 30 मिनट की देरी से चल रही कंचनजंगा एक्सप्रेस जब न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन को पार कर अलुआबाड़ी रोड जंक्शन के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से आई मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। सिग्नल को नजरअंदाज कर मालगाड़ी के आगे बढ़ने को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। अब तक की जांच से पता चला है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने रेड सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। आदेश का पालन नहीं करना और मानवीय भूल हादसे की सबसे बड़ी वजह बन गई। खराब सिग्नल सिस्टम, ड्राइवर की चूक और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल्योर को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में हुई भिड़ंत की असली वजह माना जा रहा है। खराब सिग्नल के साथ हादसे की एक और बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने को बताया जा रहा है। दरअसल रेलवे में हर रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है। जैसे ही कोई ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए अगले स्टेशन के कंट्रोल रूम को ट्रेन के आने का पता चलता है। ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर EIC कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल करता है। तेज रफ्तार मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल की अनदेखी की। मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। कम्युनिकेशन गैप, रेलवे रूल्स फॉलो नहीं करने जैसी मानवीय भूल हादसे की पहली वजह बताई जा रही है। सिग्नल की अनदेखी के पीछे तेज बारिश वजह हो सकती है। विजिबिलिटी कम होने से मालगाड़ी का लोको पायलट सिग्नल को ठीक तरह से देख नहीं पाया।
पश्चिम बंगाल में रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सोमवार की सुबह 5:50 से ही खराब था। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी स्टेशन से रवाना हुई और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के कारण रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट के बीच रुकी रही। इसी बीच 8:42 पर रंगापानी से निकली मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ गई। बड़ा सवाल ये है कि अगर सिग्नल खराब था तो फिर रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई मैनुअल सिग्नलिंग का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया और इतने लोगों की जानें नहीं जाती। जांच में जुटे रेलवे अधिकारियों की माने तो मामले की पूरी जांच के बाद हादसे की असली वजह का पता चल पाएगा।